बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। लोरियो खूब सर्दी हो गई है लाहौर में। तो मुल्तान में मेरी बाजियाँ रहती हैं ना, तो उधर इतनी सर्दी नहीं है। वो जब मुझे सर्दी में इस तरह देखती है ना वीडियो कॉल पे, तो वो मुझे देख के कहती लो जी लाहौर ते सर्दी आ गई कि दे जैकटा पा के कपड़े छपड़े गर्म पा के तो बैठी होती है इतने। तो मैंने कहा आप भूल गई हो, आप भी तो पहले लाहौर में ही रहती थी। तो लाहौर में तो माशाल्लाह इतनी ही सर्दी होती है कि सब खिड़कियां वगैरह बंद होने के बावजूद हर जगह ठंडी होती है। तो पर मुल्तान में जल्दी से इतनी सर्दी नहीं होती। तो वो बड़े आराम से, वो तो बस चादर लेके आराम से बैठी होती हैं, यानी कि जर्सी स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहनती हैं। तो जब भी हमें देखती हैं ना, मुझे भी और छोटी बहन को भी, तो तब भी यही कहेंगे इस तरह गर्म सर्दी मनाती हैं, ये तो पता नहीं क्या है। मैंने कहा आप लोग भूल गई हो, आप भी इधर जब रहती थी तो इसी तरह सर्दी मनाया करती थी जैसे हम मनाते हैं। तो आप तो उधर सर्दी होती नहीं, तो आपने क्या मनानी। वैसे भी हमारी सारी कज़नें वगैरह भी हमें यही कहती थी कि भई आप सबको बड़ी सर्दी लगती है, हमें इतनी सर्दी नहीं लगती। हमने कहा ना हाँ, हमें तो बहुत सर्दी लगती है। ये मैं सुबह नाश्ता बना रही थी। गैस तो आती नहीं है, इतनी मुश्किल से ये 2 चूल्हे मैंने जलाए, लेकिन एक चूल्हा सही जल रहा था, दूसरा जल नहीं रहा था। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैंने नाश्ता बनाया। मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। किसी दिन तो बिल्कुल ही नहीं आती, उस दिन फिर पराठे वगैरह नहीं बनते। आज ज़रा गैस आ रही थी तो मैंने कहा आज मैं पराठे बना लेती हूँ। साथ अंडा वगैरह बना रही थी तो नाश्ता करना था। मैंने कहा साथ साथ वीडियो बना लूँ, क्योंकि कुछ और समझ नहीं आ रही थी आज मुझे। मैंने कहा चलो आज अभी से स्टार्ट करती हूँ नाश्ते में ही, फिर बनाती हूँ। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह करके अभी फारिग ही हुई थी, तो मेरी काम करने के लिए मेड आ गई। उसका भी पता नहीं चलता, किसी दिन तो बहुत जल्दी आ जाती है और किसी दिन इतनी देर से आती है कि मैं इंतज़ार कर कर के थक जाती हूँ। और सर्दियों में तो अब वो ज़्यादा ही जल्दी आ रही है। मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा इतनी जल्दी ना आया करो, क्योंकि जैसे ही बिस्तर से उठ जाती हूँ दोबारा फिर सोया ही नहीं जाता। तो मैं उसे यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ ज़रा देर से आया करो ताकि मैं थोड़ी देर से उठूँ, यानी कि तकरीबन 10 बजे तो उठूँ ना। लेकिन वो तो किसी टाइम 9:30 बजे आ जाती है, 9 बजे आ जाती है, किसी दिन तो मुझे 8:30 ही कह देगी कि मैं आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं भी, सर्दी में तो कम से कम इस तरह ना किया करो, ये तो तुम मेरे ऊपर जुल्म ही करती हो इतनी जल्दी आके। फिर वो कहेगी अच्छा बाजी अब मैं जल्दी नहीं आऊँगी, थोड़ी लेट आ जाऊँगी। आज फिर मैं सफाई वगैरह से फारिग होके ना, तो धूप सेकने के लिए ऊपर छत पे चली ही गई। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बस जहन में नहीं रहा मेरे कि मैं वीडियो बना लूँ। हाँ, वो इसलिए नहीं बनाई थी कि लाइट गई हुई थी हमारी ना, तो मेरे फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, वीडियो नहीं बनाती। तो मैं ऊपर छत पे चली गई। मैं ऊपर छत पे थी, धूप सेक रही थी, तो वो सामने घर में ना एक बच्चा ऊपर कपड़े उतारने आया हुआ था, यानी कि फैलाए हुए थे ना सूखने के लिए। तो वो उतारने आया हुआ था, कहीं वो एक ज़ारबन जो होता है ना वो गिर गया हुआ था उनकी तरपाल के ऊपर, वो होती है ना छत पे डाली होती है, वो उसके ऊपर कहीं गिर गई हुई थी। आप यकीन करें उस बच्चे ने उस ज़ारबन को उतारने के लिए ग्रिल के साथ लटक लटक के, कभी वो सीधा लटके, कभी वो उल्टा लटके, कभी वो अपने पाँव को ज़ोर से फैला दे कि भी मैं कहीं इसको कर लूँ, और किसी टाइम तो वो ये सोचे कि मैं ना तरपाल के ऊपर ही खड़ा हो जाता हूँ और इसको पकड़ लेता हूँ। मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं उस बच्चे की वीडियो ज़रूर बनाती और आपको दिखाती कि देखो ज़रा, माँ को तो नहीं पता कि बच्चा ऊपर क्या कर रहा है। उसने तो बस उसे भेजा कि जाओ ऊपर से जाके ना तुम कपड़े उतार लाओ। तो अब वो एक ज़ारबन गिरने की वजह से उस बच्चे ने इतने टेढ़े मेढ़े काम किए कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि मैं दूर सी थी उससे ज़रा ना, लेकिन मैं उसको देख रही थी। मैं यही कहूँ कि या अल्लाह ये कहीं तरपाल के ऊपर खड़ा ना हो जाए। अगर ये खड़ा हो गया ना, तो तरपाल ने तो आपको पता है उसकी जो वो होती है पाइप वगैरह, वो ना इतने वो थोड़ी होते हैं मजबूत कि भी अगर उस पे बच्चे का वज़न आ जाए तो वो खड़ा रह जाएगा। नहीं, वो तरपाल भी फट जाएगी और उसके जो पाइप वगैरह होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस बच्चे ने गिर जाना था। मुझे बड़ी उसकी टेंशन हो रही थी, मैं उसको देखती जा रही है। एक दफ़ा मैंने उसको आवाज़ भी दी कि मैं इसको मना करूं कि कहीं तुम गिर ना जाना, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी मेरी तरफ ना, और मैं यही देखती जा रही। ये शुक्र हुआ कि उसने पाँव के साथ ही हिला हिला के, कभी कुछ करे अपने आप को कर कर के उसने ज़ारबन को नीचे फेंक ही दिया। ये शुक्र है कि ज़ारबन नीचे गिर गया, कहीं बच्चा नहीं नीचे गिर गया।
تو بس اس کو دیکھ کے میں ہنستی بھی جاؤں، یہی سوچوں کہ میرے پاس اس ٹائم نا موبائل ضرور ہونا چاہیے تھے کہ میں اس کی ویڈیو بناتی۔ پھر میں نے اوپر ہی بیٹھ کے گوبھی بنا کے تو پھر میں نیچے اتری، کیونکہ اوپر دھوپ بھی تھی، اسی بہانے میں نے دھوپ بھی سیک لی اور سبزی بھی لے کے گئی ہوئی تھی، اوپر آلو گوبھی میں نے آج بنانی تھی، تو وہ میں ساتھ ساتھ کاٹتی رہی اور پھر میں نیچے اتری۔ میں نے کہا چلو اب میں جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں کیونکہ بچوں نے آنا تھا، تو میں نیچے اتر کے کھانا بنا رہی ہوں، یہ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے پیاز کو فرائی کیا، اس میں لہسن ادرک کی پیسٹ وغیرہ ڈالی، پیسی ہوئی لال مرچ، زیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ڈال کے، نمک ڈال کے میں نے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر رکھ دیا تھا کہ خود ہی پکتی رہے گی۔ تو ماشاءاللہ اتنی مزے کی آلو گوبھی بنی، بہت مزے کی، بچوں کو بہت پسند ہے، تو وہ بھی آ کے بڑی خوش ہوئی جب ان کو پتہ چلا کہ آلو گوبھی بنی ہوئی ہے۔ یہ میں نے سب کچھ ڈال کے اس میں ڈال کے اس کو گوبھی کو، تو پھر میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا، تو ماشاءاللہ سے میری گوبھی ریڈی ہو گئی تھی تھوڑی دیر میں ہی۔ تو وہ ماشاءاللہ اس کی بھی میں لک دکھاتی ہوں آپ کو۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری گوبھی ریڈی ہو گئی۔ چلیں میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلیں جی اوکے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔